वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम आबाब, मैं सीरतुन नबी के इस अजीम सफ़र पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमने इस बाबरकत महीने में सीरतुन नबी सीरीज़ मुकम्मल करने का इरादा कर रखा है। 30 अक़सात पर मुश्तमिल इस सीरीज़ को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबूवत से पहले दौर और नबूवत से बाद का दौर। नबूवत से पहले दौर को 7 अक़सात में मुकम्मल करने के बाद 23 साला नबवी दौर को 23 अक़सात पर तकसीम किया गया है। इंशाअल्लाह ये मुख्तसर और आसान सीरतुन नबी सीरीज़ देख लेने के बाद आप हज़ूर अकरम की सीरत का अच्छा खासा हिस्सा जान लेंगे। नबूवत से पहले दौर की आज आखिरी किस्त है, जिसमें आपका गारे हिरा में क़याम, सच्चे ख्वाब और जिब्राइल की आमद के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले की किस्त में हज़ूर अकरम की पैदाइश, बचपन, लड़कपन, जवानी और शादी को तफसीलन बयान किया गया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले वो देख लें, ताकि सीरतुन नबी की आने वाली अक़सात आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने आओ जाने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस के करीब हो चुकी थी। आपको दुनियावी मामलात से उकताहट सी होने लगी, आपको बेचैनी ने आ घेरा। आप देख रहे थे कि मुआशरा तबाही के रास्ते पर गामजन है और बर्बादी के अलावा इसका कोई और नतीजा नहीं। आप मक्का की घाटियों और गारों में वक्त गुजारने लगे। आप वसल्लम सत्तू और पानी लेकर मक्का से 2 मील दूर कोई हिरा की एक गार में जाकर क़याम करते। आप यहाँ पर कई दिन गुजार देते थे। यहाँ पर रहते हुए आप मुसाफिरों को खाना खिलाते और तन्हाई में अल्लाह ताला की इबादत करते थे। जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल हो गई तो आप पर नबूवत के आसार नाजिल होने लगे, यानी कि आपको सच्चे ख्वाब आने लगे। आप रात में जो ख्वाब देखते, दिन में हूबहू वो पूरे हो जाते। ये सच्चे ख्वाब आपको 6 माह तक आते रहे और फिर वो लम्हा आन पहुंचा जिसके लिए इतनी बड़ी कायनात तख्लीक की गई थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में मुकीम थे। तहकीक के मुताबिक रमज़ान और मुबारक की 21 तारीख़ थी। ईसवी कैलेंडर के मुताबिक 10 अगस्त 610 ईस्वी थी। आगे की रुदात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रवायत के मुताबिक कुछ यूँ है। आपके पास गारे हिरा में फ़रिश्ता आया। उसने कहा पढ़ो। आपने फरमाया मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। आप फरमाते हैं कि इस पर उसने मुझे पकड़कर इस ज़ोर से दबाया कि मेरी कुव्वत निचोड़ दी। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर ज़ोर से मुझे दबाया। तीसरी बार ये अमल दोहराने के बाद उसने मुझे कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से। पढ़ो और तुम्हारा रब निहायत करीम है। इन आयात के नज़ूल के बाद फरिश्ता लौट गया और आप घर पहुँचे तो खौफ के मारे कांप रहे थे। आपने घर पहुँचते ही अपनी एहलिया मोहतरमा को अपने साथ पेश आने वाले वाक़े के बारे में बताया और कहा कि ये मुझे क्या हो गया है, मुझे तो अपनी जान का डर लगता है। हज़रत खदीजा ने कहा कतन नहीं, बखुदा आपको अल्लाह ताला रुसवा न करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, दर्दमंदों का बोझ उठाते हैं, गरीबों और यतीमों की मदद फरमाते हैं, मेहमानों की मेज़बानी करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का दौरे जहालियत में ईसाई हो गए थे और इंजील का इल्म रखते थे। उस वक्त बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़ूर अकरम ने अपने साथ पेश आने वाली रुदात वर्का बिन नौफल के गोश गुजार की। उस पर वर्का ने कहा ये तो वही है जिसे अल्लाह ने मूसा पर नाजिल किया था। काश मैं उस वक्त ज़िंदा व तवाना हूँ जब आपकी कौम आपको मक्का से निकाल देगी। रसूलुल्लाह ने हैरानगी से पूछा क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? तो जवाब में वर्का ने कहा बिल्कुल, जो भी आदमी इस तरह का पैगाम लाता है जैसा तुम लाए हो
तो उससे ज़रूर दुश्मनी की गई। अगर मैंने आपका ज़माना पा लिया तो आपकी ज़रूर मदद करूँगा। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही वर्का फौत हो गया और वही का सिलसिला रुक गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्का बिन नौफल की ज़बान से देश निकाले जाने की खबर सुनकर बहुत हैरान हुए। आपने सोचा होगा कि ये लोग जो सबसे बढ़कर मेरी इज्जत करते हैं। मैं कभी बुराई के पास नहीं गया, मैंने कभी किसी को बुरा भला ना कहा, मैंने कभी झूठ ना बोला, मैंने कभी किसी को तकलीफ़ न पहुंचाई। ये सब मुझे सादिक व अमीन कहते हैं। ये लोग मुझे मेरे देश मक्का मुकरमा से आखिर क्यों निकालेंगे? इस वाक़े के बाद वही का नज़ूल रुक गया। मशहूर ये है कि वही की बंदिश 2.5-3 साल तक रुकी रही। ये बिल्कुल दुरुस्त बात नहीं। इब्न साद ने इब्न अब्बास से एक रिवायत नकल की है जिसका मफ़हूम यह है कि वही की बंदिश महज चंद दिनों के लिए ही थी। वही की इस बंदिश के अरसे में रसूलुल्लाह इंतहाई गमगीन रहे। इस परेशानी के दौरान आप मक्का की वादियों और पहाड़ों में घूमते रहते, किसी पल चैन ना आता। हाफिज़ इब्न हिजर फरमाते हैं कि वही की बंदिश इसलिए थी कि आप पर जो पहली वही के बारे में खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही का शौक़ और इंतज़ार पैदा हो। जब आपको वही का शौक़ शिद्दत से इंतज़ार होने लगा तो हज़रत जिब्राइल दोबारा तशरीफ़ लाए और आयात नाजिल हुई। ऐ चादर उड़ने वाले, उठो और ख़बरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो। यहाँ से रसूलुल्लाह ने इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया। प्यारे अहबाब, हमारा सीरतुन नबी का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका, जिसकी 7 अक़सात में हमने नबूवत से पहले रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के बारे में आपको बताया। अब कल से हम सीरतुन नबी के दूसरे अहम हिस्से पर बात करेंगे। रसूलुल्लाह ने 23 साल तबलीग की और हम इन 23 सालों को बिलतरतीब 23 अक़सात में बयान करेंगे। इंशाअल्लाह इस अजीम सफ़र पर बहुत मज़ा आने वाला है और आप दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज की किस्त के बारे में अपनी आरा से कमेंट में ज़रूर आगाह फरमाइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। इंशाअल्लाह कल मिलते हैं नई किस्त के साथ। दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।